ये आज की रात बहुत भारी रात है और कल सुबह विधानसभा का घेराव होगा। मैं इस वक्त में जयपाल मुंडा स्टेडियम के बाहर हूं और इस वक्त में रात के 11:11 होने जा रहे हैं और ये इस वक्त में स्टेडियम में आपको दिखा रहा हूं कि कितने युवा वो अभी पहुंचे हैं, कितने पहुंच रहे हैं और कल जो घेराव होगा उसको लेकर के सरकार की क्या तैयारी है और यहाँ पर जो बैठे हुए युवा हैं उनकी क्या तैयारी है और क्या वाकई जिस तरीके से एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर सरकार को एक बड़ा झटका जो जंतर मंतर पर 20 तारीख को लगा था, 20 जुलाई को, क्या उसी तरीके से वैसा ही कुछ सरप्राइज वो निकल कर के सामने आएगा और जो सरकार सोच नहीं रही है उससे ज़्यादा वो लोग उमड़ कर के आएंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि अभी क्या स्थिति है रात को 11 बजे। तो रात को 11 बजे फ़िलहाल बाकी दिनों के मुकाबले यहाँ पर चहलकदमी काफ़ी ज़्यादा है और कुछ जगह से जो ऐसी हैं जहाँ पर पहले लोग नहीं होते थे, अब वहाँ पर भी लोग जो दिखाई दे रहे हैं। ये स्टेडियम है और स्टेडियम के अंदर आपको अलग अलग जगह पर जो है वो लोग आपको इकट्ठा खड़े हुए और कल सुबह की तैयारी करते हुए और कल सुबह किस तरीके से कैसे कहाँ से निकलेंगे उस सब की जो तैयारी करते हुए वो आपको और बात करते हुए वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये मेन मंच है जहाँ पर स्टूडेंट वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, ये उनका मंच है और आप सब जानते ही हैं, लगातार मैं बता ही रहा हूँ आपको, तकरीबन मांगे जो है वो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने 80% 90% मांगे मान ली है। सीबीआई वाले मांग पर जो है वो पेच फंसा हुआ है और इसीलिए ये पूरा कल मार्च होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले की स्थिति जो है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम लोग इधर से शुरू करते हैं, इधर से जो है मैं आपको थोड़ा ये दिखाता हूँ वहाँ पर कितने लोग हैं और उसके बाद में इधर जो ये बास्केटबॉल के ग्राउंड है वहाँ पर नीचे ज़मीन में जो बाहर से आए हुए युवा हैं वो सो रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और इधर पर भी काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो युवा हैं। तो आप सबकी सुबह के लिए तैयारी आपकी, हाँ? सुबह घेराव में जाएंगे आप या कैसे? बिल्कुल, हम लोग सभी कोई घेराव में जाएंगे। छात्र हित की बात है, हम सभी छात्र नहीं हैं यहाँ पर, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं, जो स्थिति झारखंड की है, हम सारे लोग रहेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये बस मैं एक बार मोटे तौर पर समझना चाह रहा हूँ बात। आप लोग भी घेराव में, कल घेराव के लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, तैयारी जोरदार है। राज्य भर के युवा आ रहे हैं और युवा आ रहे हैं चूँकि राज्य में नौकरी बिक रहा था इसलिए आ रहे हैं और युवाओं का हक अधिकार के लिए आ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं। सरकार से जो मांग है कि सीबीआई की इंक्वायरी सरकार कर दे, सीजीएल परीक्षा रद्द कर दे और बाकी जो माना है उस पर नहीं, जो माना है पर जो मेन डिमांड है कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि सीआईडी ने पहले भी इस राज्य में जांच किया है सीजीएल का और अभय तिवारी जैसा व्यक्ति सेकंड टॉपर बन गया। जो जेपीएससी को भंग किया गया, जेपीएससी तो भंग पहले से हम लोग बात कर रहे थे कि जेपीएससी में जिस प्रकार से करप्शन है वो भंग होना ही चाहिए था और सरकार ने निर्णय लिया, अब सीजीएल रद्द हो, यही हमारा डिमांड। तो ये अब 2-3 चीज़ ऐसी है, सीबीआई और सीजीएल, इसको लेकर के पेच फंसा हुआ है। बहरहाल हम लोग फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं तैयारी केवल आपको दिखा रहा हूं क्योंकि ये बातें तो लगातार चली ही रही हैं, ये बातें तो हो ही रही है। लेकिन रात 11 बजे यहाँ पर क्या स्थिति है और कितनी बड़ी तादाद में या कहाँ से जो है वो लोग पहुँचे हैं, ये यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है जो नोटिस करने वाली है। हालांकि अभी अगर रांची की सड़कों की बात करें तो रांची की सड़कें वो शहर में खुली हुई हैं। हालांकि जो बाहर से आने वाले युवा हैं वो काफ़ी युवा मिले, उन्होंने कहा कि बाहर से जहाँ से दूसरे ज़िलों से आ रहे हैं वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये जो है वो कहा जा रहा है। और बाकी यहाँ पर बारिश और धूप गर्मी वो चलती रहती है। ये ग्राउंड है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें तो आप सो नहीं सकते हैं। बास्केटबॉल ग्राउंड में वहाँ पर जो ज़रूर कुछ युवा आपको सोते हुए दिखाई देंगे। तो पैरामिलिट्री फोर्स की भी आज थोड़ी संख्या यहाँ पर बढ़ाई गई है और बाकी तो आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए आप? गोकर। कितनी दूर है यहाँ से? होगा 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। सुबह घेराव में जाएंगे आप भी? हाँ जाएंगे, सुबह में आएंगे। अभी पहुँचे हैं? हाँ, शाम में ही आए थे। आज शाम को आए हैं।
तो इस तरीके से आप लोग भी घेराव में जा रहे हैं? हाँ? आप कहाँ से हैं? कोडरमा झारखंड। कोडरमा झारखंड। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हजारीबाग से आ रहे थे तो बस को रोका जा रहा था ताकि हाँ। स्टूडेंट यहाँ ना पहुँच सके। हाँ, ये बात जो मैंने कही थी, एक मिनट। तो ये जो चीज़ मैं कह रहा था वो यहाँ पर ये युवा भी कह रहे हैं कि बाहर से आने वालों को थोड़ा रोका जा रहा है। तो ये यहाँ पर देवेंद्रनाथ महतो जहाँ प्रोटेस्ट वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, ये यहाँ की स्थिति है। और यहाँ पर भी बाकी दिन के मुकाबले में हलचल जो है वो ज़्यादा है। इसके बाद में इधर आप देखेंगे तो इधर भी चहलकदमी है। आप लोग भी प्रोटेस्ट में जाएंगे कल? घेराव में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे सर, क्यों नहीं जाएंगे। कहाँ से हैं आप? हम यही हजारीबाग से हैं। अच्छा, क्या नाम हो आपका? विशाल कुमार सिंह नाम है मेरा। तो आज ही आए हैं आप या? नहीं, हम यहाँ पिछले 7-8 दिन से हैं। 7-8 दिन, ठीक है। जी। हाँ। और इधर भी जो है वो शायद किसी का इंटरव्यू वगैरह चल रहा है। और तो कुछ लोग जो है वो यहाँ पर भी बैठे हुए हैं और मैं आपको कोशिश करता हूँ दूसरी तरफ लेकर के हम लोग चलते हैं। और वहाँ ग्राउंड में, बास्केटबॉल ग्राउंड में अब युवा जो है वो वहाँ पर सोते हुए दिखाई देंगे। आप भी सुबह घेराव में जाएंगे? हाँ, सुबह घेराव में जाएंगे सर। अच्छा, यहाँ भी हम खाना वाना खा लिए थोड़ा सा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उतनी संख्या नहीं है, तादाद उतनी नहीं है जितनी बाकी जगह पर या दिल्ली में जो हो गई थी घेराव के लिए। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सुबह कितनी बड़ी तादाद में जो है वो पहुंचते हैं, सुबह किस तरीके से आते हैं, या ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, या मोटरसाइकिल के ज़रिए दूसरी जगह से, वो देखने वाली बात है। अभी देखिए पानी भरा हुआ है और उधर जाने में भी दिक्कत है। तो सुबह कितनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे वो देखने वाली बात है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर अगर लोगों की तादाद देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों की तादाद नहीं है, लेकिन बाकी दिनों के मुकाबले अच्छी खासी तादाद है। तो यहाँ से अब हम लोग जो है उस तरफ नहीं जा पाएंगे क्योंकि पानी यहाँ पर भरा हुआ है। हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया कि आप किसी के मोहरे, सियासी मोहरे मत बनिए, हम आपके साथ खड़े हैं, इस तरह की बातें उन्होंने कही। और मैं एक बार आपको बता देता हूँ, सरकार ने जो माना है वो आपको बता देता हूँ चलते चलते। 14वीं जेपीसी और पीटी और ब्लैक लॉक की जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द किया जा रहा है, ये सरकार ने माना है आज। फिर इसके बाद में सरकार ने ये भी माना है कि टीडीपीएल से कराई गई सभी परीक्षाओं की जांच करवाई जाएगी, ये भी सरकार ने माना है। जांच की समय सीमा वो अधिकतम 90 दिन की होगी कि 90 दिन के अंदर अंदर जांच पूरी हो और 90 दिन में जांच का नतीजा जो सामने आए। सीआईडी और सीबीआई की जगह न्यायिक जांच की जाए, ये सरकार ने माना है। और परीक्षाओं में पैसे की खेल की जांच के लिए ईडी से जांच जो है वो होगी, ये भी माना है कि अगर कहीं पर पैसे को लेकर के लेन देन कोई मामला सामने आता है तो उसमें ईडी के लिए भी सरकार तैयार है। और रिफॉर्म को लेकर के कमेटी बनेगी, सीबीआई को लेकर के बात नहीं बनी है। तो आप भी यही हैं जी? हाँ, तो सुबह घेराव में जाएंगे आप भी जी। तो क्या तैयारी है कल के लिए, क्या प्लान है, किस तरीके से होगा? देखिए, जो भी होगा हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तौर पे करेंगे, संवैधानिक रूप से करेंगे। कोई भी ना अभद्र भाषा होगा हमारा, ना ही कुछ ऐसा आपत्तिजनक बोली होगी, ना कुछ भी, मतलब संवैधानिक तौर तरीके से करेंगे बिल्कुल। और अगर कुछ जिस तरीके से आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं पर कुछ उपद्रवी तत्व जो है वो आ जाएं और उसके बाद में आपके जो ये पूरा प्रोटेस्ट है इतने शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है, इसमें कुछ कोशिश अगर वो करें तो फिर कैसे होगा? जी, अब अभी तक तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो उम्मीद करेंगे कि आगे भी अच्छा ही चलेगा। लेकिन अगर ये कुछ भी कहा जा ऐसा, रहा है कि वॉलंटियर आप लोगों की तरफ से तय किए गए हैं, 500 के करीब वॉलंटियर हैं, जी ये बताइए जरा।
जी वॉलंटियर को रखा गया है कि ताकि गाइड करे सबको, क्योंकि जैसे होता है ना कि कोई इधर उधर कर रहा है कुछ, वॉलंटियर को स्पेशल कोई जैकेट वगैरह कैसे मिलेगी? आई थिंक उनके लिए आई कार्ड दिया जाएगा उनको, मतलब एक कार्ड बनाया जाएगा तो वो दिया जाएगा ताकि बातें उनकी सुना जाए। हाँ, बाकी मैं यहाँ कुछ लोगों से बात कर रहा था मंच पर, तो उन्होंने ये भी कहा कि एक स्पेशल जो है वो उनको ऊपर एक टी शर्ट जो है वो दी जाएगी, स्पेशल टी शर्ट, और उस पर वो कुछ छपवा करके भी देंगे और वो बीती रात या कल सुबह सुबह देंगे, ताकि उस तरह की वो टी शर्ट वगैरह जो है वो बाकी लोग ना लेकर के आ सकें, बाकी लोग वो प्रिंट ना करवा पाएँ। और वो वॉलंटियर होंगे और वो वॉलंटियर वो देखेंगे, तय करेंगे कि किस तरीके से कौन से रोड से कैसे जो है वो भीड़ निकले और किस तरफ जो है वो नहीं जाना है, किस तरफ आगे बढ़ना है। तो वॉलंटियर जो है वो तय करेंगे सुबह सुबह। ये भी जो है वो बातें स्टेज पर जो है वो डिस्कस यहाँ पर ऑफ द रिकॉर्ड जो चीज़ें चल रही हैं, अब वो किस तरीके से ज़मीन पर उतरेंगे इस बात का इंतजार है। तो शांतिप्रिय ढंग से रहेगा सब, बिल्कुल गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से एक रहेगा। बार मैं तस्वीर झारखंड का आपसे बात करते रहेंगे। थोड़ा इधर दिखाइए, ये ग्राउंड की भी तस्वीर दिखाइए आप जरा। यहाँ पर जो है वो अलग अलग जगह से आए हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो अब रात को हैं। हाँ बताइए जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हाँ बोलते रहिए। जो भी है संवैधानिक ढंग से होना चाहिए। मैं झारखंड के तमाम छात्रों से कहना चाहूँगा, जो भी आंदोलनकारी हैं, जेपीएससी जेएसएससी से पीड़ित दुखी सताए हुए सरकार के नीति से, तो उनसे अपील करते हैं कि वो शांतिपूर्वक ढंग से ही आंदोलन, क्योंकि गांधी जी का जो सत्य और अहिंसा का ये हथियार सबसे बड़ा हथियार है। ये इस विचार को हिंसा रोकने की पूरी कोशिश होगी। हाँ, हिंसा को रोकने के लिए मैं अपील करूंगा कि सभी लोग जो शांति से आंदोलन करेंगे वही स्टूडेंट होंगे, और जो जिस तरह से आप कह रहे हैं, जो कोई गलत नारा करेंगे या गलत इशारा करेंगे, तो उनका ऑनलाइन आप अपना मोबाइल खुला रखें और हमेशा उनको देखते रहें, निगरानी में रखें, कौन कौन गलत कर रहा है तो उसे रोकने का प्रयास करें। क्योंकि अभी तक आप भी आज खुद जो है वो कमेटी में थे, जो सरकार के साथ बातचीत चल रही थी उसमें थे? बिल्कुल उसमें थे, और काफ़ी बात बनी नहीं, गहमा गहमी से बातें हुई। सरकार भी बहुत हद तक झुकने को तैयार थी, लेकिन एक जो है सीजीएल का अंतिम जो हम लोग का मांग था, क्योंकि ज़्यादातर लोग उससे दुखी हैं सरकार की हर और आप तो जान रहे हैं कि कितना बड़ा यहाँ 25-26 साल से क्या क्या हो रहा है, तो इतना ज़्यादा यहाँ झोल है, 100% यहाँ करप्शन है। उसमें कुछ सुधार के लिए लगभग 60-70% तो सरकार मानने के तैयार थी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हमारे तरफ से और कुछ जो है जो होता है कि एक जिद, और दोनों तरफ से लास्ट में ऐसा मोमेंट बना कि दोनों तरफ से जिद में अड़ गए, और कल का आंदोलन के लिए हमें, क्योंकि और जायज़ भी है, हमारी मांगे जायज़ भी है कि सरकार को थोड़ा माननी चाहिए। तो यही अंतिम बार मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये और आज ये जो रात है बहुत ही क़यामत की रात है, बहुत ही सोच विचार के करना है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट लड़के जितने भी आएंगे, आप सजग रहेंगे और शांतिपूर्वक। ये सारी बातें जमीन पर कितना उतरेंगी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बातें तो हैं, लेकिन जमीन पर कितना उतरेंगी ये इम्पोर्टेंट है। एक कल जो है इसके लिए, शांति के लिए मैं उपवास रखने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर स्टेज के सामने गांधीवादी तरीके से मैं कल अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो मैं अपील करता हूँ तमाम लोगों से कि गांधीवादी तरीके से, क्योंकि ये पूरा विश्व में इसको विचार को सम्मान मिलता है और बहुत बड़ा हथियार है। आप बिल्कुल शांति के लिए इसके लिए जी, शांति के लिए, और यहाँ एक दिवसीय हम अनशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू बात करने के लिए। तो एक बार मैं अंदर से जो है स्थिति आपको दिखाता हूँ, और काफ़ी युवा जो है वो दूसरे ज़िलों से आए हुए हैं, और इस वक्त में रात के 11:30 बजे का समय हो गया है। और ये जो हाँ जोहार जोहार, बताइए। मैं आपका काफ़ी पुराना ही हूँ, सब्सक्राइबर 4-5 साल हो गए। भाई है, अब भाई है, 4-5 साल हो गया। अच्छा, क्या नाम है आपका? हिमांशु महतो। तो कहाँ से हैं आप? हम एक्चुअली बोकारो से हैं। तो कल घेराव में जाएंगे आप भी? जी 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 बिल्कुल। और आप? हम भी जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। तो आज ही आए हैं आप? नहीं, पहले से हम लोग बीच में हम 2 दिन चल गए थे बोकारो गांव। ठीक है, फिर से आए। थैंक यू। बात करते हैं कल भैया। हाँ, कल देखेंगे। और देखिए बहुत अलग दूर दूर से जो है वो लोग स्टूडेंट्स वो पहुंच रहे हैं लगातार, और यहाँ मौसम ऐसा है कि कब बारिश हो जाए कोई पता नहीं, और खुले आसमान के नीचे अब इस तरीके से ये सब सो गए हैं, और सुबह ये उठेंगे, और सुबह उठने के बाद में
घेराव के लिए, विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे। आप कहाँ से हैं? आप हजारीबाग से आए हैं। आप भी सुबह जाएंगे घेराव में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से हैं बोस? पलामू। कितनी दूर हुआ यहाँ से? यहाँ से 210 किलोमीटर है सर। 210 किलोमीटर। यस। आप कहाँ से हैं? प्रयागराज से हैं सर। यूपी से आ गए आप? हाँ, बच्चे हैं हमारे सारे जो पढ़ाते हैं और हमको। आप? मैं भी पलामू से आया, तो दिल्ली से हूँ मैं। और आप लोग? हम भी यूपी से। मैं लोहरदगा से हूँ। सब घेराव में जाएंगे? बिल्कुल सर, कल जाएंगे और सरकार को पूरी तरह से घेरने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार ने अभी तक हम लोगों के साथ अन्याय ही करते आया है। तो अन्याय के खिलाफ कल हम लोग कूच करेंगे विधानसभा, और आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, भारी मात्रा में सब छात्र लोग आए। ठीक है, तो एक बार मैं ये दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आप, बड़ी संख्या में युवा जो हैं वो रात इनकी यहीं पर बीतेगी। बारिश हो गई तो ये लोग अब किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, आप लोग देखिए, समझिए इस बात को। और खुले आसमान के नीचे ये सो गए हैं। ये बास्केटबॉल का ग्राउंड है और यहीं पर ये लोग सो गए हैं। आप कहाँ से? मैं हजारीबाग से। हजारीबाग से। घेराव में जाएंगे कल? जी बिल्कुल जाएंगे। क्या नाम है आपका? पवन साव। और आप कहाँ से? सर मैं रामगढ़ से हूँ, मेरा नाम आकाश गोप है। आकाश गोप है, आकाश गोप। अच्छा, तो आप कब आए हैं? सर मैं आज ही आया हूँ। और आप? हम भी आज ही आए हैं आज। तो देखिए, मोटे तौर पर ये यहाँ पर युवाओं की संख्या है। हालांकि ऐसा नहीं बहुत भयंकर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ना के बरोबर है। और यहाँ बाकी दिनों से जो लगातार हम यहाँ पर रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, मैं रोज़ रात को इस टाइम पर एक बार हम लोग आते थे कि देखने के लिए कितने लोग हैं यहाँ पर, तो बाकी दिनों के मुकाबले आज काफ़ी भीड़ है। लेकिन सुबह क्या वाकई बहुत सरप्राइजिंग तरीके से, जैसे दिल्ली में भीड़ एकदम से इतनी भीड़ आ गई थी कि किसी को समझ में नहीं आया था कि इतने लोग कैसे आ गए और किस तरीके से आ गए। तो क्या उस तरीके से यहाँ पर भी होगा? क्या नहीं होगा वो तो सुबह देखने को मिलेगा। बहरहाल रात अब जो है वो 11:30 बजे का वक्त हो गया है और ये यहाँ की तैयारियाँ हैं। और कल सुबह से आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट लगातार दिखाते रहेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।